हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 10 साउंड, और ये इस वीडियो लेक्चर का सेकंड पार्ट है। हमने अपने फर्स्ट पार्ट में ये देखा कि साउंड हमारे लिए क्यों नेसेसरी है और हम इस चैप्टर के बारे में अलग से स्पेसिफिकली क्यों पढ़ रहे हैं, और हमने ये देखा कि वाइब्रेटिंग बॉडीज़ जो होती हैं वो कैसे साउंड प्रोड्यूस करती है। जैसे हमारे स्कूल में बेल होती हैं, वो क्या है, एक तरह का वाइब्रेटिंग बॉडी है, वो वाइब्रेट करती हैं। और आज हम सेकंड पार्ट में ये देखेंगे कि ह्यूमंस कैसे साउंड प्रोड्यूस करता है, और ये भी देखेंगे कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए वो कैसे ट्रैवल करती है, ठीक है, उसको क्या मीडियम चाहिए। तो आज हम ये दोनों टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक sound produced by humans. Sound produced by humans. हमने देखा जैसे वाइब्रेटिंग बॉडी कैसे साउंड प्रोड्यूस करती है, क्योंकि उनकी जो बॉडी होती है वो क्या करती है, वाइब्रेट करती है। लेकिन जो हम ह्यूमंस हैं, मेरे अंदर से आवाज़ निकल रही है, तो हमारे अंदर से आवाज़ कैसे निकल रही है, हमारे अंदर ऐसा क्या है जो वाइब्रेट कर रहा है, या फिर वो आवाज़ आ कहाँ से रही है। हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हमारी बॉडी में से आवाज़ किस जगह से स्पेसिफिकली आ रही है। सो स्पीक लाउडली, आप तेज़ की बोलो, या फिर कोई गाना गाओ, सिंग का सॉन्ग, या फिर आप जो मक्खियों की तरह ऐसे करो, बिजिंग करो। तो उसके बाद ना आप अपने गले पे, थ्रोट पे हाथ रखो, तो आपको क्या फील होगा, एक वाइब्रेशन फील होती है ना, जब आप बोलते हो एक वाइब्रेशन फील होती है थ्रोट पे रखने के बाद। सो इन ह्यूमंस साउंड प्रोड्यूस्ड बाय अ वॉइस बॉक्स, ये जो हमारी है ना, इसे हम कहते हैं एक तरह से वॉइस बॉक्स, जिसमें से आवाज़ निकलती है, उसको कहते हैं हम वॉइस बॉक्स। इन ह्यूमंस द sound is produced by the voice। हमारी बॉडी में से जिसमें से आवाज़ निकलती है उसको कहते हैं हम वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स बोलते हैं, या फिर हम एक वर्ड और यूज़ करते हैं, और लैरेंस। हम वॉइस बॉक्स को लैरेंस भी कहते हैं, ठीक है, जो आवाज़ प्रोड्यूस करता है हमारे ह्यूमंस की बॉडी में से। जब हम एयर इनटेक करते हैं, ठीक है, हमने एयर इनटेक करी, और जब हम सांस लेते हैं, हमारी जो लंग्स होती है ना, लंग्स फोर्स लगाती हैं, ठीक है। ब्रीथ जब हम करते हैं ना, एयर को फोर्सफुली स्लिट पर जब वो ना आती है, एक हमारा वो होता है वोकल कॉर्ड की वजह से क्या होती है, जो वो वाइब्रेट करती है, मतलब जो हमारी वोकल कॉर्ड होती है वो वाइब्रेट करने की वजह से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। तो वाइब्रेशन कहाँ होती है, वाइब्रेट क्या करता है, वोकल कॉर्ड। जो हमारी वॉइस होती है वो तेज़ या फिर लो कैसे होती है, ये होता है हमारा जो वोकल कॉर्ड है ना। जब ये हमारा वोकल कॉर्ड है, तो ये क्या होता है, या तो क्या कहते हैं, लूज़ होता है या फिर टाइट होता है। अगर लूज़ होगा तो आवाज़ कम आती है, लेकिन जब टाइट होती है तो मतलब आवाज़ हम तेज़ प्रोड्यूस करते हैं। तो हमारा जो वोकल, आप देखते हैं जब हम तेज़ की कोई चीज़ चिल्लाते हैं तो हमारे गले में दर्द होता है, मतलब कि जो हमारा वोकल कॉर्ड है वो क्या हो जाता है, टाइट हो जाता है। तो ये टाइट और लूज़ होने की वजह से क्या, ये जो हमारी साउंड होती है वो तेज़ या फिर कम होती है, मतलब लाउडनेस उसकी बढ़ेगी या फिर घटती है। अब एक फैक्ट की बात करते हैं। फैक्ट क्या है इसका, मतलब कि हमने इससे एक चीज़ समझ आएगी, वो ये है, जो मैन की वोकल कॉर्ड होती है वो 20 mm की होती है। मेंस की कितनी होती है, 20 mm। वुमेन्स की कितनी होती है, 15 mm। और जो चिल्ड्रंस होते हैं उनकी बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, लेस होती है, लेस मतलब कि कम होती है, काफ़ी ज़्यादा कम होती है। तो तभी जो हमारे बॉयज़ होते हैं, ठीक है, जो मेल्स होते हैं, उनकी जो आवाज़ होती है वो थोड़ी क्या होती है, लाउड पिच की होती है, थोड़ी उनके कहते हैं ना, थोड़ी आवाज़ अलग आती है। क्यों, बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। और जो गर्ल्स की आवाज़ होती है नेचुरली क्या होती है, नॉर्मल एकदम
कह सकते हैं एकदम पतली सी आवाज़ होती है, लेकिन जो मैंस होते हैं उनकी आवाज़ थोड़ी अलग होती है। और जो बच्चे होते हैं उनकी आवाज़ क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है, उनकी आवाज़ ऐसी नहीं होती। लेकिन जब धीरे धीरे बड़े होते हैं तो उनकी जो वोकल कॉर्ड है उसकी जो लेंथ होती है वो क्या होती है, वो बड़ी होती है। तो इस वजह से, इस रीज़न की वजह से इनकी जो हमारी आवाज़ में जो डिफरेंस होता है ना, वो इसी कारण की वजह से होता है। इसलिए जो मेंस की जो आवाज़ होती है वो ज़्यादा डोमिनेटिंग फील होती है हमें। सो अब देखेंगे कि साउंड ट्रैवल कैसे करती है एक जगह से दूसरी जगह, है ना, वो देखते हैं। साउंड नीड्स a medium for propagation। यहाँ पे इस प्रोपगेशन मतलब होता है ट्रैवल करना, कि जो हमारे साउंड को ना एक मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए। लाइक जैसे सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है, तो उसको एक मीडियम चाहिए होता है। तो इस टॉपिक में हम ये समझेंगे कि वो मीडियम क्या है और वो मीडियम कौन सा है जिस मीडियम में साउंड ट्रैवल कर ही नहीं सकती। ठीक है, वो हम देखेंगे। सो इन साइंस हम ना एक वर्ड यूज़ करते हैं, वो होता है वैक्यूम। वैक्यूम वो होता है जब हम सपोज़ किसी वेसल में अगर कुछ नहीं है, सपोज़ हमने उसमें पानी भी नहीं डाला, कोई चीज़ सॉलिड वॉलिड कुछ भी नहीं डाली, तो उसमें क्या होगी, हवा होगी। अगर मैं अपने हाथ ले लूँ, अब इसमें कुछ भी नहीं है लेकिन इसमें हवा तो है ना, एयर तो हर जगह प्रेजेंट होती है, तो मतलब उसमें एयर है। लेकिन अगर मैं उस वेसल में से एयर निकाल दूँ तो उसमें क्या होगा, क्या बचेगा, उस चीज़ को हम कहते हैं वैक्यूम। कि वो उसमें क्या होगा, वैक्यूम बनेगी। जैसे कि हमारे अर्थ पे क्या होता है, एटमॉस्फेयर होता है, मतलब कि एयर होती है, हवा होती है। लेकिन अर्थ से जाने के बाद क्या होती है, एयर नहीं होती, वो एटमॉस्फेयर ही नहीं होता। तो इस वजह से क्या होता है, हमें ग्रेविटी भी फील नहीं होती। देखते हैं ना, उड़ते रहते हैं हम हवा में, जब स्पेस में लोग जाते हैं तो ऐसे। तो यहाँ पे क्या है, अर्थ है हमारा, ठीक है। सो अगर वहाँ पे अगर हमने एयर निकाल दी किसी वेसल्स में, तो उसमें क्या बचेगा, वो बचेगा है वैक्यूम। तो उस वर्ड को कहते हैं हम वैक्यूम। सो साउंड को ना मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए, ठीक है। और जो हमारी साउंड है ना, वो वैक्यूम में से ट्रैवल नहीं कर सकती। सपोज़ किसी वेसल ले लो आप, ठीक है, उसमें अभी एयर है, आप आवाज़ मतलब कि आवाज़ लगाओ और वहाँ पे उसे सुनो, तो आपको वो आवाज़ सुनाई देगी क्योंकि एयर है। अभी सपोज़ मैं इस रूम में हूँ और मुझे कोई दूसरे रूम से आवाज़ लगाएगा तो मेरे को सुनाई देगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एयर है, एयर से वो ट्रैवल कर रही है। लेकिन अगर इसको रूम में अगर वैक्यूम होगा, मतलब कि वैक्यूम हो जाए, एयर हमने हटा दी, ठीक है, वहाँ से तो वो आवाज़ लेगा रहा है, लेकिन यहाँ पे उसको ट्रैवल, जो हमारी साउंड होती है वो ट्रैवल ही नहीं करेगी आगे, ठीक है। वैक्यूम आगे तो ट्रैवल ही नहीं करेगी, मतलब जो मुझे लाउडनेस होगी ना, मुझे वो डिक्रीज हो जाएगी, वो कम सुनाई देगी मुझे। और वही वैक्यूम आप हटा दो, मतलब कि एयर ला दो, वो आवाज़ मुझे उतनी ज़्यादा तेज़ सुनाई देगी। तो ये क्या होता है, ये लाउडनेस पे असर करती है, मतलब कि ट्रैवल नहीं कर पाती है हमारी साउंड इन द वैक्यूम। सो हमने एयर की बात कर ली। तो हमारे स्टेट कौन कौन से होते हैं, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, ठीक है, और गैस होता है। गैस की हमने बात कर ली, मतलब कि एयर में वो ट्रैवल करती है, ठीक है, बट वैक्यूम में नहीं करती, ठीक है, हमने इसकी बात कर ली। तो क्या जो हमारा वाटर होता है, लिक्विड होता है, उसमें हमारी ये जो साउंड होती है वो ट्रैवल कर पाती है। सपोज आप एक टब ले लो और उसमें पानी भर दो, ठीक है, और जो पानी का लेवल है ना, उसके ऊपर अपना कान रखो, ठीक है, ये कान रखा, उसके आगे जहाँ वो टब है उसके आगे आप ऐसे रखो, एक वो रखो बेल बजाओ, तो आपको बेल की आवाज़ सुनाई देगी। आपने कान कहाँ लगाया है, पानी के पास, मतलब कि पानी में से आवाज़ आ रही होगी। तो वो जो आवाज़ ना हमें आ रही है, तो मतलब कि जो वाटर में से क्या हुआ, हमारी साउंड ट्रैवल करती है। सो साउंड ट्रैवल थ्रू वाटर, साउंड ट्रैवल थ्रू वाटर, या फिर हम कहें लिक्विड्स में से जो हमारी साउंड होती है वो ट्रैवल करती है। अब देखते हैं क्या जो सॉलिड होता है, सॉलिड्स में से भी करती है या नहीं करती। तो इसके लिए आप ना एक मेटल का वो ले लो, स्केल ले लो, ठीक है, स्केल ले लो, या फिर कोई भी वो ले लो, मेटल की कोई रॉड वगैरह पतली सी ले लो, ठीक है, जिसमें से आवाज़ प्रोड्यूस हो सके अगर टैप करो तो, ठीक है। आप ना मैं खड़ी हूँ, एक दूसरे एंड पे किसी और को खड़ा कर दो और उस स्केल को पकड़ा दो। मैंने ऐसे कान पे लगा लिया और उसने क्या करा, उसको टच, मैंने बोला कि टच, उसको मार,
ठीक है, उसमें से मतलब ऐसे क्लिक कर ताकि उसमें से आवाज़ निकले, ठीक है, उसमें से आवाज़ आई और मेरे को कहाँ सुनाई दी, मेरे कान पे सुनाई दी, मतलब कि सॉलिड में से क्या हुई, आवाज़ ट्रैवल करी। और या फिर आप ले लो एक मेटल का वो ले लो, टेबल ले लो, ठीक है, टेबल ले लो और आप ना उस पर कान लगाओ और एक हाथ से उसको टैप करो, मतलब कि बजाओ, तो आपको आवाज़ आती है उसमें से, ऑफ कोर्स आती है, चाहे वो वुड हो चाहे मेटल हो, उसमें से आवाज़ आती है। तो इससे क्या समझ आया कि जो हमारी साउंड होती है वो सॉलिड में से भी क्या होती है, ट्रैवल करती है। सो साउंड कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड्स। और ये जो आवाज़ होती है ना हमारी, वो एक स्ट्रिंग में से भी पास कर सकती है, मतलब कि एक पतली सी बिल्कुल थ्रेड जैसे रस्सी होगी ना, उसमें से भी साउंड प्रोड्यूस करती है। आप एक ना टॉय टेलीफोन बना सकते हो, मतलब कि एक कप लो, ठीक है, एक ग्लास लो, ठीक है, उसमें क्या बना, अब रस्सी छेद करके उसमें रस्सी बांध दो, पतला थ्रेड बांध दो, ठीक है, धागा बांध दिया और दूसरी तरफ एक और ऐसा सेम कर दिया और आप एक को बोलो कि वो अपने कान पे लगा और इस तरफ से आप बोलोगे ना तो उसको सुनाई देगी। तो क्या हुआ, समझ के आया कि जो हमारी साउंड होती है वो एक थ्रेड में से भी क्या हुई, पास हुई, एक पतली सी स्ट्रिंग में से भी पास कर सकते हैं हमारी साउंड। सो हम ना पूरा एक रिकैप ले लेते हैं कि अब तक हमने क्या समझा पार्ट 1 से एंड पार्ट 2 से, टोटल हमने क्या समझा। What we have learned, हमने अब तक क्या पढ़ा, that vibrating bodies produced साउंड। हमने पार्ट 1 में ये पढ़ा कि जो हमारी ये बॉडीज़ होती है, वाइब्रेटिंग बॉडीज़, वो क्या करती हैं, साउंड प्रोड्यूस करती हैं। एंड इट इज़ कैरिड इन ऑल डायरेक्शन इन ए मीडियम could be solid, liquid, गैस। मतलब कि जो हमारी साउंड होती है, एक तो वाइब्रेटिंग बॉडीज प्रोड्यूस करती है, ठीक है, जो साउंड होती है वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूस करेगी। और हमने ये समझा जो हमारी ह्यूमन्स बॉडी है उसमें से वॉइस कौन प्रोड्यूस करता है, वो होता है मतलब वॉइस बॉक्स, जिसको हम लैरेंस भी कहते हैं। और हमने ये देखा कि जो हमारी वो होती है, क्या कहते हैं, साउंड होती है, वो सॉलिड के थ्रू, लिक्विड के थ्रू एंड गैस के थ्रू, मतलब कि एयर के थ्रू ट्रैवल करती है। लेकिन अगर पूछे कोई वैक्यूम में क्या साउंड ट्रैवल करेगा, नहीं, साउंड वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करता। सो आज की वीडियो में इतना था, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब हम मिलेंगे हमारे 3rd पार्ट में न्यू टॉपिक्स के साथ। थैंक यू।